फिर मैं आपका रुख करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा जिस तरह से कल भी आर्य न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया है और आपने जब वीडियो से बात कही तो उन्होंने जांच करने की सिर्फ बात कही है। हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं किया है कि लगातार जिस तरह से शौचालयों का गबन किया गया है इसमें लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बिल्कुल जावेद जी, मैं आपको बता दूं, आर्य न्यूज इस खबर को विस्तार से दिखाने का काम कर रहा है और इस खबर को दिखाने की बात यह है कि आखिरकार जब एक रिपोर्टर के घर में ही डाका पड़ जाए, अधिकारी कुछ सोचे न समझे और आम जनता की तरह एक रिपोर्टर को ही अगर लूटने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आर्य न्यूज नहीं, कोई भी चैनल से इसको विस्तार से दिखाने का काम करेगा। तो हम बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारी को लेकर, तो भ्रष्टाचार को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने संकल्प दिलाया था, अधिकारियों को शपथ दिलाई थी कि आखिरकार कोई भी बिना रिश्वत के और सच्चाई के साथ आप काम करेंगे। सोचने वाली बात और हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं, ये मुरादाबाद के बिलारी ब्लॉक के ग्राम पंचायत चिड़िया भवन की है। तो ग्राम विकास अधिकारी संजीव चौधरी और ग्राम प्रधान वीरवती की मिलीभगत के चलते इन शौचालयों को बिना बनवाए पैसा निकाला गया, वो एक सोचने वाली बात है। और हैरान करने वाली ये बात है कि ओडीएफ जिले को घोषित कर दिया गया, डीएम साहब ने ओडीएफ घोषित करा और साथ ही साथ सम्मानित भी लोगों को किया, प्रधानों को सम्मानित किया। लेकिन सच्चाई क्या है, ये तस्वीरें शीघ्र ब्लॉक की पोल खुल रही हैं। आखिरकार इतने सचिव ने पैसे निकाले, वो कुछ भी सोच और समझ के नहीं निकाले और भ्रष्टाचार करने में लगे हैं। लेकिन सवाल ये है, अब इन अधिकारियों के, ऐसे भ्रष्टाचार जो अधिकारी हैं, इनके चेहरे से नकाब हटना चाहिए। आखिरकार इन मामलों में कौन कौन अधिकारी लिप्त है। जिस तरीके से एडीओ पंचायत राजीव कुमार सक्सेना को मैंने खुद लिखित शिकायत पत्र दिया था, लेकिन उसके बाद 13 तारीख से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और नई मौके पर जाकर किसी ने जांच की। पूरे मामले पर वरिष्ठ अधिकारियों से आपकी कोई बातचीत हुई? अगर बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया, क्या कुछ बात कही? बिल्कुल, मैं पहले तो ये बात पूरी कर लूं जावेद जी, मैं आपको बता दूं, जैसे जो एडीओ पंचायत राजीव कुमार सक्सेना जी ने मेरे को आश्वासन दिलाया कि जांच की जाएगी, लेकिन वो अभी तक गांव में नहीं पहुंचे। उसके बाद आज मैं बीडीओ साहब से मिला था, मौके पर जाकर बीडीओ साहब ने आर्य न्यूज की कैमरे पर बोला है कि उसको कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और जांच कराई जाएगी। और ऐसे मामले कई सामने आए हैं। लेकिन जावेद जी, मैं आपको याद दिला दूं, जिस तरीके से गांव में अगर आर्य न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो ग्रामीण काफी मात्रा में इकट्ठे हो गए और सभी ने ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान पर काफी आरोप। दानवीर आपको रोकना चाहूंगा, डीपीआरओ राजवीर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजवीर जी आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह से ये जो पूरा मामला बिलारी कोतवाली क्षेत्र का सामने आया है, ऐसे में जो शौचालय ग्रामीणों के लिए आए थे, कोई उनके खाते में पैसा नहीं पहुंचाया। साफ तौर पर ग्रामीणों ने ये बात कबूली है। आखिर क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इन्हें शौचालय क्यों नहीं मिले, आपसे जानना चाहूंगा। शौचालय का पैसा गांव पंचायत को अपने निधि से बनाना है जी। साफ तौर पर ग्राम प्रधान की मिली भगत के चलते ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, इसमें लिप्त हैं और ग्रामीणों का साफ साफ कहना है कि हमें कोई शौचालय नहीं मिला है, जबकि सूबे की सरकार ने साफ कर दिया है कि शौचालय सबको दिए जाएंगे। चूंकि कोविड का समय चल रहा है, स्वच्छता का ध्यान रखा जाएगा। अभी वर्तमान में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हो रहा है और प्रत्येक गांव पंचायत में जहां सरकारी भूमि है वहां पे हर गांव पंचायत में, आप किसी भी गांव पंचायत में जाकर देख लीजिए, सूची जनपद से प्राप्त कर लीजिए, जो भी है पहले पूरी जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही कुछ दीजिए। नहीं, आप राजेश जी कह रहे हैं कि पूरी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लें, तो जिस तरह से ये ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं, क्या आपको लगता है ये झूठ बोल रहे हैं? मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा कि झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि ग्राम विकास अधिकारी संजीव चौधरी और ग्राम प्रधान वीरमती के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए हैं। नहीं हो रहा है, आप हमारे संज्ञान में लाइए, नियमानुसार कार्रवाई होगी। मुरादाबाद से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, मैं जानना चाहूंगा, दानवीर आप पूछें। दानवीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? राजेश जी, लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, अभी तक इन्हें शौचालय मिला है और लगातार इस तरह की जो परेशानियां हैं लगातार ये आर्य न्यूज के साथ शेयर करते हैं, बताते हैं, तो क्यों अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? ग्राम प्रधान से क्यों नहीं पूछा गया? उठा के कोई भी व्यक्ति दे सकता है। तो आपको लगता है कि मतलब जो शौचालय आए हैं वो इन्हें दिए जाएंगे, लेकिन जिस तरह से ये समय बीता है और जिस तरह से इन्होंने अपनी बात रखी है, ये झूठ है? मैं किसी को झूठ और सच नहीं साबित कर रहा जब आप पूरे तथ्य नहीं, मेरी जानकारी बाहर है। इतना कोई गांव विशेष का नाम ले रहे हैं,
जो होगा तो उसकी जानकारी लेकर दानवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं मुरादाबाद से, हमारे संवाददाता हैं। मैं चाहूंगा राजेश जी, दानवीर आप राजेश जी से पूछें, डीपीआरओ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप इनसे पूछें कि क्यों ये शौचालय नहीं मिले। दानवीर आपको आवाज आ रही है? राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अपनी बात रखने के लिए आपने जो बताई बात उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर डीपीआरओ को आपने सुना, राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा और बात कही कि सभी को शौचालय दिए जाएंगे। हालांकि जो देरी हुई है उसकी वजह अभी साफ नहीं हो पाई है, हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो शौचालय हैं वो दिए जाएंगे।